नमस्ते दोस्तों। हम सब अपनी जिंदगी में कई तरह के डॉक्यूमेंट्स पर साइन करते हैं, है ना? कभी कोई ऑनलाइन फॉर्म भरते हुए, तो कभी किसी प्रॉपर्टी के अग्रीमेंट पर कभी ये सोचा है कि अगर कोई कह दे ये साइन तो आपका है ही नहीं, तो कोर्ट में इसे असली साबित कैसे किया जाएगा? आज हम इसी कानूनी पहेली को सुलझाने वाले हैं। हाँ, तो सिर्फ साइन कर देना ही समझिए आधा काम है। असली चुनौती तब आती है जब मामला कोर्ट तक पहुंच जाता है। वहां उस साइन को लीगली प्रूव करना पड़ता है। पर सवाल यह है कि कैसे? क्या हर तरह के साइन को साबित करने का तरीका एक ही होता है? चलिए आज इसी पर गहराई से बात करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस दुनिया से जहां आज हम सबसे ज्यादा साइन करते हैं, यानी डिजिटल दुनिया। हमारे लॉ ने इसके लिए भी कुछ खास नियम बनाए हैं, और ये नियम हमें मिलते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 66 में। तो धारा 66 क्या कहती है? देखिए, सीधी सी बात है। अगर किसी इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल सिग्नेचर पर सवाल उठाया जाता है, मतलब कोई उसे मानने से इनकार कर देता है, तो उसे साबित करने की जिम्मेदारी उसी इंसान पर होती है जो उस डॉक्यूमेंट को पेश कर रहा है। मतलब सबूत का भार आप पर है। हाँ, कुछ बहुत ही ज्यादा सिक्योर डिजिटल सिग्नेचर्स होते हैं, उनके लिए मामला थोड़ा अलग है, पर ज्यादातर मामलों में आपको ये साबित करना होगा कि साइन असली है। ठीक है, तो डिजिटल दुनिया की बात तो हो गई। अब आते हैं कागज की दुनिया पर। यहां एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं अटेस्टेशन, या हिंदी में अनुप्रमाणन। अब ये सुनने में थोड़ा भारी शब्द लगता है, पर इसका मतलब बहुत आसान है। इसका मतलब है कि कुछ खास तरह के डॉक्यूमेंट्स पर साइन करते वक्त एक गवाह का होना जरूरी है। तो ये अटेस्टेड डॉक्यूमेंट या अणुप्रमाणित दस्तावेज आखिर होता क्या है? देखिए, ये कुछ ऐसे खास कागजात होते हैं जिनके लिए कानून कहता है कि जब उस पर साइन किया जा रहा हो तो कम से कम एक गवाह वहां मौजूद रहे, और वो भी उस पर साइन करे, जैसे कि वसीयत यानी विल या प्रॉपर्टी से जुड़े कुछ जरूरी एग्रीमेंट्स। अब ऐसा क्यों? ताकि बाद में कोई धोखाधड़ी ना हो, कोई जबरदस्ती किसी की संपत्ति ना हड़प ले। वो गवाह एक तरह से इस बात की गारंटी देता है कि हाँ, ये साइन सही इंसान ने अपनी पूरी मर्जी से किया है। और यहीं पर आता है धारा 67 का सबसे बड़ा और सीधा नियम। अगर ऐसे किसी अटेस्टेड डॉक्यूमेंट को कोर्ट में साबित करना है, तो आपको उस पर साइन करने वाले गवाहों में से कम एक को तो कोर्ट में बुलाना ही पड़ेगा। आप कह सकते हैं कि वो गवाही उस डॉक्यूमेंट की सच्चाई का ताला खोलने वाली चाबी है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, कानून हमेशा प्रैक्टिकल भी होता है, तो इसका एक अपवाद, एक एक्सेप्शन भी है। अगर कोई डॉक्यूमेंट जो वसीयत ना हो और वो रजिस्टर्ड हो, मतलब सरकारी दफ्तर में उसकी एंट्री हो चुकी हो, तो उसे साबित करने के लिए गवाह बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये एक तरह का लीगल शॉर्टकट है। पर यहां एक लेकिन है। अगर सामने वाली पार्टी साफ साफ कह दे कि नहीं जी, ये साइन तो मेरा है ही नहीं, तो फिर आपको गवाह बुलाना ही पड़ेगा। अच्छा, अब तक तो सब ठीक लग रहा है, गवाह को बुलाओ और काम हो गया। पर जिंदगी हमेशा इतनी सीधी कहाँ होती है? सोचिए क्या होगा अगर गवाह को कोर्ट में लाना मुमकिन ही ना हो। कानून ने ऐसी सिचुएशन के लिए भी बैकअप प्लान बनाए हैं, और यही हमें अगली सेक्शंस में देखने को मिलता है। तो पहली मुश्किल सिचुएशन ये हो सकती है, मान लीजिए कि जो गवाह था उसकी मौत हो चुकी है, या वो देश छोड़कर कहीं चला गया है और मिल नहीं रहा, या फिर वो इतना बीमार है कि कोर्ट आ ही नहीं सकता। अब क्या किया जाए? यहीं पर हमारी मदद करती है धारा 68। तो कानून कहता है कि अगर गवाह नहीं मिल सकता, तो आपको दो बातें साबित करनी होंगी। पहली बात, आपको यह साबित करना होगा कि गवाह के जो साइन हैं वो सच में उसी की हैंडराइटिंग के हैं। और दूसरी बात, यह साबित करना होगा कि जिस इंसान ने वो डॉक्यूमेंट बनाया है उस पर मौजूद साइन भी उसी की हैंडराइटिंग में है। अब इसके लिए आप किसी हैंडराइटिंग एक्सपर्ट की मदद ले सकते हैं या कोई और सबूत पेश कर सकते हैं। सबूत पेश करने का एक और रास्ता भी है, और यह रास्ता शायद गवाह को बुलाने से भी ज्यादा सीधा और दमदार है। इसे कहते हैं एडमिशन या स्वीकारोक्ति। चलिए समझते हैं कि यह कैसे काम करता है। इसका मतलब बहुत सीधा है। जिस इंसान ने डॉक्यूमेंट पर साइन किया है, अगर वो खुद कोर्ट में आके ये मान ले कि हाँ, ये साइन मैंने ही किया है, तो बस बात वहीं खत्म। उसकी ये बात, उसका ये एडमिशन ही सबसे बड़ा सबूत बन जाता है। फिर किसी गवाह को बुलाने की कोई जरूरत नहीं। ये उसके खिलाफ सबसे पक्का सबूत माना जाएगा। लेकिन चलिए एक और दिलचस्प सिचुएशन की कल्पना करते हैं। मान लीजिए आप बड़ी मुश्किल से गवाह को कोर्ट में ले आए, पर वो वहां आकर पलट गया। वो कहता है कि मैंने तो साइन किया ही नहीं, या फिर कहता है अरे मुझे तो कुछ याद ही नहीं है। अब क्या करेंगे? ऐसी ट्रिकी सिचुएशन में हमारी मदद करती है धारा 70।
कानून यहां भी हार नहीं मानता। अगर आपका गवाह अपनी बात से मुकर जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि केस खत्म हो गया। नहीं, कोर्ट आपको दूसरे तरीकों से उस डॉक्यूमेंट को साबित करने का मौका देगा। आप किसी और की गवाही ला सकते हैं, हैंडराइटिंग एक्सपर्ट की रिपोर्ट पेश कर सकते हैं या कोई और सबूत दे सकते हैं। मतलब कानून सच्चाई तक पहुंचने के लिए सारे रास्ते खुले रखता है। तो अभी तक हमने अलग अलग सेक्शंस को देखा और उनके बैकअप प्लान्स को भी। पर एक सवाल मन में आता है कि आखिर कानून ने इतना डिटेल्ड, इतना लेयर्ड सिस्टम बनाया ही क्यों है? चलिए अब इसकी बड़ी तस्वीर को समझते हैं। असल में ये पूरा सिस्टम एक सुरक्षा जाल की तरह है। इसका मकसद बहुत साफ है, धोखाधड़ी और जालसाजी को रोकना और ये पक्का करना कि जो भी जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो असली हैं। ये सिस्टम कड़े नियमों और प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस के बीच एक बहुत अच्छा बैलेंस बनाता है। ये सच्चाई तक पहुंचने के लिए कई रास्ते देता है ताकि आखिर में न्याय हो सके। तो आज हमने समझा कि सिग्नेचर चाहे डिजिटल हो या कागज पर, कानून के पास सच्चाई को परखने के कई तरीके हैं, गवाहों से लेकर हैंडराइटिंग प्रूफ और खुद के एडमिशंस तक। लेकिन अब एक सवाल हम सब के लिए है, आज के इस दौर में जहां डीप फेक और एआई जैसी टेक्नोलॉजी आ चुकी है, क्या सच को साबित करने के ये पुराने नियम काफी होंगे या फिर हमारे कानून को भी समय के साथ बदलना पड़ेगा? इस पर सोचना बहुत जरूरी है।